मेरे को लोग बताए कि बिकनी भोजपुरी मांगता है, मैं बिकनी नहीं पहनना चाहती थी। वो इंसान ने मुझे बोला है, वो इंसान ने मुझे बोला कि मुझे गाली बको, बिकनी पहनो, ये करो, वो करो, फलाना करो। मैं सब चीजें नहीं कह पाऊंगी सर, प्लीज हाथ जोड़ के ये सारे बातों पे पर्दा डाला जाए। जो चीजें हुई, हाँ, इन शॉर्टली मैं बताऊंगी। मेरी स्ट्रगलिंग लाइफ मेरे पे बीती है, मैं जानती हूँ। हम लोग गर्मी का माहौल लिए हैं, नहीं लिए हैं, पब्लिक को गर्मी का माहौल देने के लिए हम लोग गाना बनाए हैं। मस्त रजाई में जाएं और गाना लगाएं, रजाई में राज करें। टीआरपी प्लान, जिसमें हम दोनों जैसे आदमी हैं। रजनीश जी बोले एक काम कीजिएगा सोना जी, आप हमको गाली दीजिएगा। हम इनको बोले कि ठीक है, आप जैसा आप बोलिए, हम भी गाली देते हैं। उस बंदे ने मेरे को बोला कि मेरे को भी गाली दो, अब मैं भी आपको गाली देता हूँ। मैं शादी ही नहीं करूंगी, मुझे किसी से शादी नहीं करना है। इन्होंने ये हमको रणुआ मरना है और कुछ। आज देखिए ना, 10,000 व्यू जा रहा है। 200 दिन में 10,000 व्यू दिखा दीजिए तो हम दोगले के इंसान होंगे। यहीं पे जाके देखिए मधुसूदन, और जहां जहां आप लोग को देखना है। देखो बरा का बात कर रहे हैं एकदम खुलेआम। अगर बरात तक पे भी मेरा फोटो तक रखा होगा ना, तो दिन हम मुंडवा के ऐसे हम यहाँ जाने का गारंटी रखते हैं। यहाँ दोबारा शकल नहीं दिखाएंगे, इस बात का गारंटी है। पावर स्टार पवन सिंह के आवाज से प्रसिद्ध होने वाले रजनीश तिवारी जी, और इतना जबरदस्त गाना जाड़ा के मौसम में रजइये में राज कर, मतलब क्या कहना चाहते हैं? मतलब पूरा राज करवाना या फिर गुलामी करवा देना? अब हम सोचल कि हमारे सारे भाई का शादी हो रहा है और रजाई वाला गाना न आए तो फिर मजा नहीं बनेगा। तो हर चीज को देखते हुए थोड़ा सा ठंडा में गर्मी का माहौल आदमी ले, और पांडे जी काम कर लिए, अच्छा गाना चल रहा है। हम लोग गर्मी का माहौल लिए हैं, नहीं लिए हैं, पब्लिक को गर्मी का माहौल देने के लिए हम लोग गाना बनाए हैं। मस्त रजाई में जाएं और गाना लगाएं, रजाई में राज करें। कैसे राज होगा रजाई? अब गाना देखिएगा तब ना पता चलेगा जी, बिना ऐसे ही आप बता दीजिएगा कैसे? बिना गाना देख ले। आप गाना देखे हैं पूरा? गाना तो देखे हैं, बहुत हार्ड गाना बना दिया है। मस्त गाना बना, उसको हार्ड गाना नहीं बोलते हैं, उसको मस्त गाना बोलते हैं। मेहनत लगा है उसमें। कई दिन शूट हुआ इस गाने को? 2 दिन। 2 दिन। सबसे पहले चाहेंगे कि गाना सुनाइए ऑडियंस को रजाई में। ये सिंगर साहब के काम है। जवन काल करबू तवन आज करहो, जवन काल करबू तवन आज करहो, चल चल के न रजाइए में राज करहो, चल चल न रजाइए में राज करहो। तो दिख भी रहा है कि आप लोग जो है अच्छा से रजाई में राज कर रहे हैं। उसमें दिख रहा है, देखो वैसा कुछ दिख गया है? बताइए, मतलब वैसा कुछ दिख गया है? दिख रहा है, ठंडा में सुनने लायक गाना है। हाँ, तब ठंडाई में सुनने लायक है, गर्मी आ जाएगा तो फिर सुनने लायक नहीं होगा। सोना जी, आपसे एक सवाल है कि आप इतना हॉट गाना क्यों से बनाते हैं? हम हॉट गाना पहले करते थे सर, अब तो एकदम करना बंद कर दिए हैं। बहुत बहुत कम चांस में कर रहे हैं, बहुत कम चांस। डर तो नहीं है जेल उल जाने से? डर डर तो ऐसा कुछ बात नहीं है सर, लेकिन हमारी पब्लिक को अच्छा नहीं लगता था। हमारे जो ऑडियंस है, जो हमारे सारा वीडियो देखते हैं, सभी लोग एक एक चीज देखते हैं। मेरा एक एक अपडेट चेक करते हैं कि कब मैंने इंस्टा पे क्या अपलोड किया, कब फेसबुक पे क्या अपलोड किया। वो ऑडियंस को प्यार नहीं, मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि उनको अच्छा लग रहा है वो सब चीज, क्योंकि कमेंट उस तरीके के वो लोग बोले अच्छा गाना कीजिए, अच्छा गाना कीजिए। तो एक प्रयास जारी किए कि हाँ, एक गाना बढ़िया आप लोग के बीच में लाएं और आप लोग उतना प्यार मोहब्बत दीजिए। मार्केट में काफी ज्यादा आप विवाद में भी रहते थे, लेकिन विवाद में होते सब विवाद नहीं होता है। हम कौ दफा सब देखो भाई, आज जितने भी मीडिया भाई बंधु हो, सबसे आज एक बात बोल दे रहा है, ये कोई विवाद नहीं होता है। इट्स अ टीआरपी प्लान, ओनली टीआरपी प्लान, जिसमें हम दोनों जैसे आदमी हैं। रजनीश जी बोले एक काम कीजिएगा सोना जी, आप हमको गाली दीजिएगा। हम इनको बोले कि ठीक है, आप जैसा आप बोलिए, हम भी गाली देते हैं। उस बंदे ने मेरे को बोला कि मेरे को भी गाली दो, अब मैं भी आपको गाली देता हूँ। एंड देन ये एक टीआरपी का फेम बन गया। और मैं बताती हूँ, मतलब कुछ आप लोग जैसे अच्छे मीडिया वाले जानते हुए भी अपनी आग पे, तवे पे, उस पर रोटी सेकने आए, जानते हुए भी कि हाँ ये सब चीज गलत है। आपको विवाद पसंद है या नहीं? आई डोंट लाइक इट, आई नेवर एवर लाइक इट। विवाद एंड ऑल कंट्रोवर्सी तो कभी मैंने लाइफ में, मैं कुछ भी करना चाहती हूँ अपने काम के बदौलत, बस काम करूं। काम अगर मेरा अच्छा रहे तो भाई पब्लिक ऑटोमेटिक प्यार करेगा। क्यों? मैंने बिना कुछ अश्लील किए हुए, बिना कुछ मीडियाबाजी किए हुए, बिना कोई भी गलत आरोप के, अमित पटेल का गाना देवराज छिनार के लिए 50 मिलियन बजा है। अगर हर प्लेटफॉर्म से मिला ले तो 100 मिलियन करीब बज गया है।
एक तब तो सवाल होगा ना। बहुत अच्छा है मैम, जी, भोजपुरी में कोई भी हीरोइन आज तक अंग्रेजी नहीं बोले, कि 2 शब्द आपने अंग्रेजी बोला, ये बहुत बड़ी बात मतलब है। हमरा के अनपढ़ के बारे समझौता राजा हो। कितना तक पढ़ी है मैम आप? पढ़े लिखे हैं, अब कितना तक नहीं बताएंगे। लोग तो आपको कहते हैं बात करते हैं, ये नकली करती है, लेकिन आप अंग्रेजी अच्छा बोल लेती हैं। देखिए हमको तो नहीं पता है कि सब लोग अनपढ़ ही गवार आते होंगे, लेकिन हाँ मैं बोली हूँ ना, एक अच्छा आपको क्या आप लगता है लोग। भोजपुरी में क्या अनपढ़ ही आदमी आए या पढ़ा लिखा आदमी आए? नहीं नहीं, मैं इस आपके क्वेश्चन का जवाब मैं यहाँ पर शायद नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि बहुत लोग हैं और ये जगह भी वैसी नहीं है। बट मैं सभी ऑडियंस के लिए एक पॉडकास्ट जरूर लेके आऊंगी, जिसमें मैं अपनी लाइफ की सभी बातें रखूंगी कि मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ, मैं क्यों यहाँ पर आई, किस लिए आई और क्या नहीं। मैं इनफैक्ट मैंने टीचिंग भी कराई है सर, डूड, मैंने टीचिंग कराई। मैं पढ़ी हूँ, पढ़ाई हूँ, उसके बाद यहाँ पर आके अटक गई हूँ। बच्चा सब पास हुआ कि नहीं? मजबूरी क्या बोले, बच्चा सब पास हुआ कि नहीं आपका पढ़ाई? 6 महीने पढ़े, उसके बाद मेरे को भी कुछ लड़कियों जैसा रील का भूत सवार हो गया। और गुजारिश करेंगे सभी लड़कियों से भी, प्लीज हाथ जोड़ के, कि यहाँ पर मौके का फायदा उठाने के लिए बहुत लोग होंगे। आप लोग को बचना है, आप लोग को देखना है कि आप लोग चुनिएगा, क्योंकि 4 लोग आपको बोलेंगे कि हाँ यही चीज सही है, जबकि वो चीज पूरा गलत होगा। मेरे को भी यही चीज हुआ, मेरे साथ भी हुआ। मेरे को लोग बताए कि बिकनी भोजपुरी मांगता है, भोजपुरी ये सब चीज मांगता है। लोग मुझे यही चीज दिखाए, मुझे कोई बताने वाला, सामने से दिखाने वाला कोई नहीं। बिकनी पे कैसी है? सवाल तो सबसे बड़ा बनता है कि मैं बताती हूँ बिकनी पे आती सर, मैं बता रही हूँ। मैं अपने घर से भाग कर आई हूँ, क्लियर एंड कट। मेरे को मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं की है, यहाँ पे किसी ने नहीं सपोर्ट किया। मैं पटना में अपने से कमाई हूँ, अपने से खाई हूँ। तो फिर बिकनी पे क्यों उतरना था? अगर कमाना था, खाना था, तो फिर बहुत सारी चीजें थी। नहीं सबसे पहले आपने बताया कि आप टीचर थी। पटना में बहुत सारे ऐसे टीचिंग क्लास हैं या फिर वो बड़े संस्था है, आप वहाँ जाती, वहाँ काम मांगती, फिर बिकनी पे उतर के भोजपुरी में रासलीला करना क्यों? रासलीला नहीं किए हैं सर। हाँ शायद आप लोग की नजर में होगा इस तरीके से, बट मैं भी इस इंडस्ट्री में नहीं आना चाहती थी। एक किसी लेडीज ने टॉन्ट किया और कि इस तरीके से रील बनाने से आप हीरोइन नहीं बनिएगा, एंड आई वाज थिंकिंग अब मुझे हीरोइन बनना है। मतलब मान ले कि जो मजबूर होती है भोजपुरी में आती है, बिकनी दिखाती है और इस तरह के। सर मैं बिकनी नहीं दिखाना चाहती, मैं सच में, हाँ मैं अगर गलत बोलती हूँ भगवान जी देख रहे होंगे, अपनी रोजी रोटी की कसम, मैं बिकनी नहीं पहनना चाहती थी। वो इंसान ने मुझे बोला कि मुझे गाली बको, बिकनी पहनो, ये करो, वो करो, फलाना करो। मैं सब चीजें नहीं कह पाऊंगी सर, प्लीज हाथ जोड़ के ये सारे बातों पे पर्दा डाला जाए। जो चीजें हुई, हाँ इन शॉर्टली मैं बताऊंगी। मेरी स्ट्रगलिंग लाइफ मेरे पे बीती है, मैं जानती हूँ मैंने क्या झेला है, कैसे झेला है, और मैं क्यों अब ये सब चीजें करना चाहती हूँ। मैं सभी मीडिया भाई बंधु और सभी जितने लोग सुन रहे हैं, उन सब से कह रही हूँ, भाई अगर हमारा जिंदगी में अगर तुम लोग की अगर अब से लिखित ले ला जाए एगो स्टैम्प पेपर पे, अगर जिंदगी में कबो भी हमार चढ़ी या बनियान या उस टाइप के बिकनी गाना अगर मिल गई, तो या तो वो दिन हमारा लास्ट रही, अगर बाद या तो हम इंडस्ट्री से दिखबे ना करब, एकदम गायब हो जाए, लोगबे ना करब, कहाँ बानी, कहाँ गोइनी, कैसे गोइनी, कुछ ना पता चली। नहीं तो एगो फांसी में लटकल लौकब, आकांक्षा दुबे। अच्छा, आपने कुछ देर पहले अपील किया था लड़कियों को बचने के लिए, तो क्या आप इसमें आके फंस गए या बच गए? बहुत बुरा फंसा है सर। फंसाया गया या कुछ? नहीं सर, बस एक बोल ही रहे ना कि मुझे कोई समझाने वाला नहीं था। आप लोग आइएगा तो आप लोग को भी कुछ लोग ऐसे मिले होंगे कि 4 लोग समझाने वाले, हाँ ये चीज सही है, गलत चीजों को भी बोलेंगे कि यही चीज सही है, यही चीज करोगी, यही चीज मार्केट में आगे ले जाएगा आपको। मेरे को कोई बताने वाला भाई बहन कोई नहीं है। अच्छा रजनीश जी, आपका सवाल रहेगा, एक गाना और पीछे पोस्टर दिख रहा है, लूगा के लूगा। हाँ। लूगा में कैसे लूगा आएगा, कैसे घुसेगा, ये बताइएगा। अब देखा लूगा किसका लूगा? वो बताओ तनी, केकर सुगा केकर लूगा। आदमी केहू से भी प्यार करेला तो ओकरा के आदमी सुगा कहेला, सुगु कहेला, चाहे धर्म पत्नी हो या गर्लफ्रेंड हो। तो उसी भाव से लेखक ने लिखा, हमने काम किया, सोना जी ने काम किया, प्रभाकर भैया उसको प्रोड्यूस किए हैं, जो कि आपके बीच में रिलीज है। और अच्छा गाना बा, इंटरटेनमेंट के गाना बा। एक सखी अपने सलेहर से बोल रही है कि आधी रतिया में सैया लजा गईले हो,
सुगा लुगा के जसे झुरा गईले हो कोरावा में धैला पर साबुन जस छटक जाता पियावा पतर का हमारी कोरावे में चिपक जाता पियावा पतर का हमारी कोरावे में चिपक जाता। तो एगो भाव बा, अब तू कौना नजरिया से देख रहा बड़ा, तुम्हारा ऊपर डिपेंड करता। बट पहली बार अच्छा करने का कोशिश किए हैं हम, पांडे जी काम की है और कंटिन्यू अच्छा सबसे बड़ा हमारा योगदान रहा है प्रभाकर द्विवेदी जी का, हाँ। जो कि हम दोनों को इस काबिल समझे। इस और आपसे ये भी बता दें कि भोजपुरी में ये अभी नया ही कंपनी है, लेकिन फिर भी अच्छा काम करने का तरीका। अच्छा रजनीश जी, अभी सृष्टि भोजपुरी पे आपका 2 गाना का पोस्टर हमने देख रहे, 2 गाना रिलीज हुआ है। क्या इससे पहले भी आपका गाना आया था या इसके बाद भी और नहीं, गाना आया? मेरा पहला ही गाना है और बहुत अच्छा काम हुआ है, कर भी रहे और अच्छा आएगा। एक बड़ा सवाल है आपसे, पवन सिंह की आवाज से आपको पहचानते हैं लोग, है। लेकिन क्या आप मानते खुद को कि पवन सिंह की जैसा मेरा आवाज है? नहीं, मैं नहीं मानता। मैं मानती हूँ, ये माने या नहीं माने, सर, क्योंकि मैं आपके रहते हुए भी आपके जैसा कोई बन जाए ये इम्पॉसिबल है। बट गुरु का आशीर्वाद है कि मैं गाता हूँ, आपका प्यार है कि आप बोल देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये सुगा मिलूगा रजाइए में रात करी दोनों गाने में आवाज कौन सी की तरह सुनाई देता है? लेकिन इनको तो चीड़ है पांडे जी को कौन सिंह की आवाज से नहीं। एक चीज आपका मिस्टेक रहा, मुझे आवाज से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आवाज उनका बहुत प्यारा लगता है, उसके कैरेक्टर से प्रॉब्लम है। वो जो जिस कैरेक्टर का है वो नहीं पसंद। जवाब आप दीजिए। मैं देखिए इसी का मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ। क्यों नहीं दे सकते? आप बोलते हैं कि पवन सिंह को आप गुरु पवन मानते हैं, जी मैंने आप बोला और आपके बगल में बैठी हुई हीरोइन आपके गुरु को इस तरह से बातें करे, कैरेक्टर मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। अब इनसे पवन भैया का क्या अंदरूनी मैटर है या क्या है कि मतलब इतना जो भी चीजें नफरत है, तो उसी से हम ना ही बयां कर तो ठीक है। बट उनका आशीर्वाद है कि हमारी भोजपुरी एक अच्छा लेवल पे जा रही है, 8वीं अनुसूची में आ रही है। तो बस हम लोग काम कर रहे हैं, सीनियर आशीर्वाद दे। और भगवान शायद, अगर हमें लगता है कि पवन भैया सर पांडे जी मिले तो शायद 50 मैं मिली हूँ। आप लोग प्लीज, अगर आप लोग देखे नहीं होंगे तो आप लोग जाइए मेरे इंस्टा आईडी पे देखिए, और बहुत अच्छे उनके बात लगे मुझे, इसलिए मैं उनकी बहुत अच्छी तारीफ करना चाहूंगी। अभी तो नफरत कर रहे थे पवन सिंह से आप। हाँ, तो तारीफ तो कर रहे हैं, ये भिगा कर मारना होता है इसको, मिलने के आप बाद नहीं नफरत समझ पैदा रहे हुआ हैं। क्या? हाँ जी, आप किसी से मिलिएगा जुलिएगा तभी तो पता चलेगा कि वो इंसान किस कैरेक्टर का है। फोन पे मतलब क्या पवन सिंह जी आपसे आंखों का दीवाना हो गए थे क्या? आपको देखा उहे गोटकल बड़ा ना, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा कोई बात नहीं है सर, बस मुझे उसका पर्सनालिटी जिस हिसाब से है, गाना होना सब ठीक है, बट जिस टाइप का उसका कैरेक्टर है वो नहीं पसंद। बस किसी को नहीं पसंद है, नहीं पसंद है, बात खत्म करते हैं। तिवारी जी जब शूट कर रहे थे तो इनके आंखों में आप देख रहे थे हाँ, प्यार व्यार? कोई ना देख लिया, लेकिन हम एक चीज देखे हैं कि जितना इंटरव्यू है आप जरूर मेरे आंख में आंख डाल के देखते रहोगे। मैंने क्या बोला कि देखिए हम आर्टिस्ट हैं और काम करते हैं, तो डायरेक्टर या कोई भी इंसान जब शूट कराता है तो बोलता है कि बेटा बाबू इस कैरेक्टर में भाई आना है, तो मैं उसी कैरेक्टर में आता हूँ। हाँ, कैरेक्टर से आने के बाद आप क्या है क्या मैं हूँ वो मायने नहीं रखता, लेकिन मायने ये रखता है कि हम काम करते तो उस कैरेक्टर में आते हैं कि नहीं आते हैं। बट हम लोग अच्छा काम किए हैं, रजैया में राज कर, उम्र के हिसाब से जवान भी आदमी देख सकेला, बूढ़ भी देख सकेला। दोनों पंडित जी हैं, हाँ। एक पांडे है, एक तिवारी है, हाँ। फ्यूचर दोनों एक मंडप पे नजर आएंगे। कभी नहीं, कभी नहीं। मैं अभी मैं आपको बता रही हूँ, इनसे छोड़िए, मेरा सुनिए, मैं शादी ही नहीं करूंगी, मुझे किसी से शादी नहीं करना ये है। इन्होंने ये भी हमको बोल दिया। रणुआ मरना है और कुछ क्या बोलना है? रणुआ मरना है। ररुआ मरना। समाज का जज अच्छा सोना पांडे जी, आपसे एक और सवाल रहेगा, मेरा लास्ट सवाल समथिंग मेरे तरफ से रहेगा। आपके जो ऊपर जो सवाल उठे थे, आपके कैरेक्टर पे जो दाग लगा था, आप उसको कैसे साफ कर पाएंगे? हाथ जोड़ के या कान पकड़ के, हाथ जोड़ के या कान पकड़ के, बाकी और कुछ ना। पब्लिक के सामने हम अब झुकिए गल बनी रौरा लोग, आप लोग जो मानिए झुके गए हैं, आप लोग जैसा कहिएगा हम वैसे ही शूट करेंगे, वैसे ही गाने लाएंगे, लेकिन हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, सभी लोग से गुजारिश है, आप सभी लोग गाने को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आपके प्यार के बिना हम लोग कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ भी नहीं। इसके अलावा किसका डिमांड रहता है? हीरो का रहता है, प्रोड्यूसर का, निर्देशक का? जरा गावे ना आवे ओकरे डिमांड रहेला, मतलब सिंगर का डिमांड जरा 100 सारे गामे के 100 गावे ना, 100 के जो अलाप घींचे होला ना, अलाप तो दूर छोड़ो, सारे गामे का 100 जानते हैं ना। सिंगर को कभी बोलिएगा ना, कोई भी सिंगर को, अभी इन्हीं से सारे गामे जो मतलब हमारा जो गाने जहाँ से शुरू होते हैं, जिसको अंतरा अंतरा कहा जाता है, मैं तो उतना कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ जहाँ से शुरू होता है सारे गामे से
जिसको गाने का शौक और सहूर नहीं रहेगा, वो इंसान ही कहेगा एक काम करो ना, चौड़ी गंजी पे आके और नाचा, हमारा गाना हिट हो जाएगा। किसने मजबूर किया था आपको? किसने मजबूर किया था आपको? मैं नाम लेके पूरा लाइव खराब नहीं करूंगी। और क्यों किसी को मैं टीआरपी दूं? क्यों किसी को मैं टीआरपी दूं? क्यों दूं? मैं जैसी भी हूँ, जहां भी हूँ, अपने बदौलत हूँ, खुश हूँ। मैं किसी को टीआरपी नहीं देना चाहती हूँ। वो सबकी औकात नहीं थी सर। बोले ना, मच्छर के भाव थे सब, मच्छर के भाव। मैंने सोना बनाया है, मैंने, मेरा काम था, मैंने मेहनत किया है। आज देखिए ना, 10,000 व्यू जा रहा है। 200 दिन में 10,000 व्यू दिखा दीजिए तो हम दोगले के इंसान होंगे। यहीं पे जाके देखिए मधुसूदन, और जहां जहां आप लोग को देखना है। लेकिन एक सवाल बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। बहुत बड़ा। पानीलाल को टारगेट कर रहे हैं आप। मैंने नाम लिया क्या? नहीं, मधुसूदन फिल्म्स बोले कि उन्हीं का है। अच्छा, मधुसूदन, मेरे गाने उस पे बहुत सारे हैं भाई। मैं बात करूंगी। आपके अगर किसी चीज पे गाने और रील रहेंगे तो क्या आप उस बारे में बात नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, मेरे गाने हैं, मैं बात करूंगी। आपको डर नहीं लगता है कि आए दिन जो है भोजपुरी में तमाम सारे वीडियो वायरल हो जाता है? आप इतना खुलकर बोल रहे हैं, हो सकता है कहीं आपका भी वीडियो। मैं एक बात बताती हूँ, इंडस्ट्री का कौनो डायरेक्टर होगा, कौनो सिंगर, एगो ब्रा का बात कर रहे हैं एकदम खुलेआम, अगर ब्रा तक पे भी मेरा फोटो तक रखा होगा ना, तो दिन हम मुंडवा के यहाँ से हम यहाँ जाने का गारंटी रखते हैं। यहाँ दोबारा शकल नहीं दिखाएंगे, इस बात का गारंटी है।